हाय फ्रेंड्स, मैं अभिनव चैतन्य पुनः स्वागत करता हूं आपका मिशन मेडिटेशन में। और यहाँ आगे की बात करेंगे ध्यान की हमारी परंपरा के विषय में, पौराणिक परिप्रेक्ष्य में। चाहे ऐतिहासिक हो या पौराणिक, मौन से शुरू होकर मौन में खत्म होने वाली यात्रा का नाम ही ध्यान है। फिर भी पिछले प्रकरण में हमारा जैन कनेक्शन निरूपित किया। यहाँ वेदांत से ध्यान का संबंध समझते हैं। निष्काम कर्म से निर्मल मन और एकनिष्ठ भक्ति से स्थिर हुए चित्त वाला मुमुक्षु अज्ञान रूपी आवरण को हटाने के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन की साधना करता है। यह शास्त्रीय मार्ग ध्यान की ही सांप्रदायिक अभिव्यक्ति है। तो रमन महर्षि का वो मैं कौन हूं का पूछना और उनका विचार मार्ग भी ध्यान का ही द्योतक है। जो शब्द निशब्दता की ओर ले जाए वो ध्यान का साधन है, और जो विचार निर्विचार की बात करे वो भी ध्यान का ही माध्यम बन जाता है। यहाँ बात करते हैं सनातन तत्व ज्ञान केवल अद्वैत वेदांत की परंपरा के संदर्भ में। तो प्रस्तुत है ध्यान का पौराणिक पक्ष। मेडिटेशन के माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात है तो उसका कहानी से शुरू होना स्वाभाविक है। ये उन दिनों की बात है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। वंस अपॉन अ टाइम की जब समय बस शुरू ही हुआ था। यह हिंदुओं के महादेव शिव की पहले एंट्री की बात करने वाली कहानी है। सनातन धर्म के तत्व ज्ञान में यहाँ से शुरू होती है जीवन की कथा, और इस लिहाज से यह विश्व की पहली कहानी है। चतुरानन विरंची ब्रह्मा ने अपने 4 मानस पुत्रों को सृष्टि के विस्तार के हेतु से उत्पन्न किया था, जो प्रकृति से प्रचुर पृथ्वी पर निर्हेतुक विचरण कर रहे थे। यह तब की बात है जब शब्द नहीं थे, भाषा का अभी आगाज नहीं हुआ था, और जब शब्द नहीं होते तो तर्क भी नहीं होते। सब कुछ शांत था। जब मन नहीं हुआ करता था तब की यह बात है। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनत सुजात ये 4 मानस पुत्र थे प्रजापिता ब्रह्मा के, जो व्योम, वायु, वहनी, वारी और वसुधा की तरह, वृक्षों और वनों की तरह अत्यंत प्राकृतिक अस्तित्व से युक्त थे। लेकिन निसर्ग में लीन उनमें सृष्टि के विस्तार की प्रेरणा नहीं थी, जो कि उनकी उत्पत्ति का हेतु था। अतः ब्रह्मा के अन्य मानस पुत्र नारद का उन 4 के सम्मुख प्राकट्य होता है, जो उन्हें कैलाश पर्वत की ओर जाने का संकेत देते हैं। वहां उत्तर दिशा में मान सरोवर के समीप एक वट वृक्ष के तले एक अत्यंत सौम्य और शांत युवक अपने बाएं पैर को अपने दाहिने पैर पर टिकाकर चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए ध्यानस्थ बैठा है, जिसके निकट जाकर ये 4 वृद्ध ऋषि बैठ जाते हैं। ना ये कुछ पूछते हैं, ना ध्यानी युवक उत्तर देता है, लेकिन उनके बीच एक संवाद होता है। ध्यान मग्न युवक आदि गुरु शिव है, जिनके मौन उपदेश से 4 शिष्य संशय मुक्ति का अनुभव करते हैं, वहां से प्रस्थान करते हैं तथा उसके बाद उनका जिस कार्य के लिए उद्भव हुआ था उसमें वे जुट जाते हैं। सृष्टि का आरंभ होता है, दुनियादारी शुरू होती है, घटनाएं घटित होती है और कहानियां बनती रहती है। यह आदि ध्यानी शिव शंकर का प्रथम रूप है, फर्स्ट अपीयरेंस दक्षिणामूर्ति। दक्षिण का अर्थ है शक्ति और अमूर्ति का अर्थ है अमूर्त,
या सूक्ष्म, तो दक्षिणामूर्ति का अर्थ है अदृश्य शक्ति या सूक्ष्म ऊर्जा। ध्यान रूप दक्षिणामूर्ति महेश्वर को गुरु मानकर स्क्रिप्ट राइटर स्वामी बोधि जागत जी ने स्वामी शंकरानंद गिरी नाम से वेदांत की साधना की थी और यही मौन स्वरूप दक्षिणामूर्ति अरुणाचल के संत भगवान रमन महर्षि की प्रेरणा बने थे। मौन दक्षिणामूर्ति के चरित्र का प्रधान लक्षण है और यही मौन महर्षि रमन का भी मूल स्वभाव है। निशब्दता और निर्विचार स्थिति ही ध्यान है, जहाँ मन नहीं होता। जैसे जैन बुद्धिज्म के आरंभ में महाकाश्यप और बुद्ध की कथा है, वैसे केवलाद्वैत वेदांत में दक्षिणामूर्ति और सनकादिक की कहानी से आरंभ होता है। ध्यान की बात दोनों धर्मों में मौन से शुरू होती है और मौन में ही पूर्ण होती है। मौन जहाँ मन नहीं, भाषा नहीं, शब्द नहीं, उपदेश नहीं, दलीलें नहीं और विवाद नहीं, सारे शब्द खोखले हैं और इस रहस्यवाद मिस्टिसिज्म की सिद्धि के लिए किए गए सारे तर्क निरर्थक है। जिसने इस ब्रह्म विद्या थियोसॉफी को जाना वे मौन हो गए। जो इस मौन को नहीं समझ सकते उनके लिए और कहानियाँ और दृष्टांत, फिर सिद्धांत और अनेक मान्यताएं और कथाएं कही गई। सारे शास्त्र, सारा साहित्य, सभी शब्द सिर्फ इस मौन को समझाने के लिए व्यक्त हुए। मोइलकन नामक अज्ञान रूपी राक्षस को अपने पैरों तले दबाकर ज्ञान मुद्रा से मौन व्याख्यान द्वारा वृद्ध ऋषियों के संदेह को छिन्न करने वाले युवा गुरु दक्षिणामूर्ति शंकर क्या कहना चाहते हैं, यह बाद में सनातन धर्म के अनेक ग्रंथों द्वारा समझाया गया। उस निशब्दता और मौन को परिभाषित किया गया अजातवाद के रूप में, विवर्तवाद के रूप में और दृष्टि सृष्टिवाद के रूप में। सनातन धर्म के जिन ग्रंथों में उसका निरूपण किया गया उनमें से कुछ के नाम गिने जाए तो यह है गौड़पाद कारिका, अष्टावक्र संहिता जिसे ओशो ने महागीता कहा, योग वशिष्ठ महारामायण, त्रिपुरा रहस्य, दत्त एवं परशुराम संवाद, सूत संहिता, वृत्ति प्रभाकर, पंचदशी, पंचीकरण, विचार सागर, शारीरिक भाष्य सहित ब्रह्मसूत्र, एकादशोपनिषद, विवेक चूड़ामणि, दृग दृश्य विवेक, अपरोक्षानुभूति, तत्वबोध, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह आदि। श्री विद्या स्वरूपिणी पराम्बा भगवती त्रिपुर सुंदरी ही निधि ध्यासन में सन्निष्ठता का प्रतीक है और यही ध्यान जिसमें मौन अनुभूति निहित है और जिसे बिना शब्दों के केवल सांकेतिक रूप में परात्पर भगवान दक्षिणामूर्ति ने प्रकट किया, उसे श्री हरि पद्मनाभ नारायण ने बिंदु वंश की परंपरा से भाषा तथा विचार के माध्यम से अपने पुत्र पद्मभव ब्रह्मा को वह ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से पाराशर व्यास और इस प्रकार पिता पुत्र के दिव्य संवाद से यह ज्ञान व्यास द्वारा शुक तक आ पहुंचा। तत्पश्चात नादवंशी परंपरा के अंतर्गत यह ज्ञान गुरुवर्य गौड़पाद द्वारा उनके शिष्य गोविंद भगवतपाद तथा उनके द्वारा उनके शिष्य भाष्यकार शंकर को दिया गया। आदि शंकराचार्य द्वारा यह ज्ञान सुरेश्वर, पद्मपाद, हस्तामलक तथा तोटक जैसे आचार्य को दिया गया, जो परंपरागत रूप से आज भी विद्यमान है। विद्यारण्य मुनि, चित्त सुखाचार्य, अप्पय दीक्षितेंद्र और मधुसूदन सरस्वती जैसे विद्वान आचार्यों द्वारा निशब्दता को समझाने वाले शब्दों के अर्थ निष्पन्न करते हुए भाष्य पर भाष्य और वार्तिक और कारिका निर्मित होते रहे। बिंब प्रतिबिंबवाद, एक जीव तथा अनेक जीववाद जैसी उप विचारधाराओं में
केवलाद्वैतवाद या अद्वैतवाद शांकर वेदांत के रूप में यह मौन मुखर होता गया, जटिल भी होता गया, गहन भी हुआ, लेकिन शायद उस मौन से अधिक रहस्यमय तो कुछ भी नहीं है जो महर्षि रमन की आंखों से व्यक्त हुआ। अतः सच्चिदानंद घन कहते हुए भी उसे नेति नेति कहकर ही व्यक्त किया गया। वेदांत की इस महान परंपरा में दक्षिणामूर्ति के उपासक ऐसे सौराष्ट्र गुजरात के संत आचार्य श्रीमन नथुराम शर्मा जी, शंकर मठ अरबुदाचल के निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज, सदाशिव स्वामी चरणगिरी जी, वेदांत आश्रम वलाद के स्वामी माधव तीर्थ जी तथा चिन्मय मिशन के स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी आदि अनेक गुरुओं द्वारा हमें भी इस ज्ञान गंगा में सुस्नात होने का पुनित अवसर प्राप्त हुआ और उसके आरंभ में दक्षिणामूर्ति तथा अंत में रमन महर्षि के महामौन की समझ मिली, जिसकी आज के युग के अनुरूप निरपेक्ष अभिव्यक्ति करते हुए हम उसी निःशब्दता का संवहन कर रहे हैं जिसके उपलक्ष्य में मैं यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। यह मौन, यह नौ माइंड ही ओशो द्वारा व्यक्त हुआ गीता दर्शन में और उस आधुनिक महर्षि द्वारा किए गए उपनिषद व्याख्यानों में, उनके समग्र साहित्य में, उनके अभिनव भाष्यों में। ओशो में जैन भी है और वेदांत भी है और यह जैन विशिष्ट है तथा यह वेदांत भी विशेष है। इस नई प्रस्तुति के प्रेरक तो महर्षि रमन है जो हमसे सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, और जब हम खोजने जाए तो कुछ भी विशेष, विशिष्ट, व्यक्तिगत, निजी और स्थायी वहाँ कुछ भी मिलता नहीं। यहाँ परंपरा का अर्थ बदल जाता है और निःशब्दता की ओर ले जाने वाले नए शब्द उभर कर सामने आते हैं। यह यूनिवर्सल हो जाता है और सर्वकालीन भी। सारी परंपराएं यहाँ अपनी विशेषताओं को खो देती है जो उनके द्वारा किए गए विशिष्ट शब्दों के चयन के कारण भेद खड़ा करती है। क्या श्रमण, क्या ब्राह्मण, क्या सेमेटिक या अब्राहमिक, अध्यात्म का सारा इतिहास वेदांत आचार्य रजनीश ऐसे जैन मास्टर ओशो में मानो सिमट जाता है और नव ध्यान के रूप में अभिव्यक्त होता है। यह निःशब्दता की नदी, यह मौन का महासागर, यह धारा प्रवाह रूप से बहती ध्यान की गंगा है हमारी परंपरा। देखते रहिए इस चैनल को और जुड़िए मिशन मेडिटेशन से। यहाँ बस इतना ही। धन्यवाद।